हेलो एंड वेलकम। कोई भी एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए डेटाबेस एज अ बैकएंड। डेटाबेस आप तीन तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। एक ऑन प्रीमाइसिस, दूसरा Amazon EC2 इंस्टेंस बना लो उसके अंदर, और तीसरा टू ऑसम फीचर नोन एज RDS। ऐसा नहीं है कि RDS के ही सब एडवांटेजेस हैं। कुछ जगह पे ऑन प्रीमाइसिस भी बहुत ही अच्छा काम करता है, कुछ जगह पे Amazon EC2 भी बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मुझे उसके लिए डेटाबेस चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा, आप उसको 100% कॉन्फिडेंस से आंसर करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वीडियो में तीनों के बीच में 15 कंपैरिजन पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल की। यानी कि आप एक हार्डवेयर लोगे, उसके बाद उसके अंदर पूरा सेटअप करोगे आपके ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर के अंदर। तो यहां पे अगर हम कंट्रोल की बात करें तो आपके पास फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल किस पे है? आपका अपना हार्डवेयर है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आपके हैं और सॉफ्टवेयर भी आपका है। तो तीनों पे फुल कंट्रोल आपका रहेगा ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस के अंदर। अगर हम वही चीज यानी कि अपने डेटाबेस को होस्ट करते हैं Amazon EC2 में, तो आपको मालूम है Amazon EC2 इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है? हार्डवेयर AWS का होता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा है। फिर उसके अंदर डेटाबेस इंजन डालेंगे, वो भी हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल मिलता है ऑलमोस्ट ऑन प्रीमाइसिस जितना ही, पर हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो एक बेटर एडवांटेज है। Amazon EC2 में हार्डवेयर ऑलवेज AWS ही मैनेज करता है, तो हार्डवेयर पे कंट्रोल नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस इंजन पे पूरा कंट्रोल है। अब अगर हम RDS की बात करें तो RDS के अंदर हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल है डेटाबेस सेटिंग्स पे, क्योंकि ना तो यहाँ पे हम हार्डवेयर मैनेज करते हैं, ना तो यहाँ पे हम कोई वर्चुअलाइजेशन अंडर लेयर मैनेज करते हैं, ना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। तो हमारे पास मैनेजमेंट सिर्फ डेटाबेस का है, डेटाबेस के सेटिंग्स का है, वो हम कर सकते हैं। बाकी बहुत जो कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलता है, उतना कंट्रोल हमें यहाँ पे
नहीं मिलेगा, राइट। और प्री डिफाइन इंस्टेंस टाइप है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको अपने डेटाबेस जो है उसके लिए जो इंस्टेंस चाहिए उसकी कैपेसिटी कितनी चाहिए। देन मैनेजमेंट। अब हार्डवेयर आपका है, सॉफ्टवेयर आपका है, नेटवर्किंग आपका है, तो मैनेजमेंट पे क्या होगा वो भी आपको करना पड़ेगा। तो देखो मैन्युअल मैनेजमेंट और हार्डवेयर, स्केलिंग, बैकअप, पैचिंग, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में बोलूँ ना, आपको पूरी एक टीम चाहिए जो ये सब कुछ काम करे। इसमें भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं, उसका पैचिंग करते हैं। नेटवर्किंग वाले अलग लोग हैं, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी जो ये सब कुछ मैनेज करेगा इफ यू हैव ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस। यहाँ पे मैनेजमेंट, बैकअप हमें मैनेज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हम चूज करते हैं EC2 में, तो पैचिंग हमें चूज करना पड़ेगा, पैचिंग हमें करना पड़ेगा। स्केलिंग भी हमारा ऑप्शन रहेगा। सिक्योरिटी आप कैसे करोगे ये भी हमें चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमेज़न में EC2 में भी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हमारा ही रहेगा। हार्डवेयर पे मैनेजमेंट नहीं रहेगा, पर सॉफ्टवेयर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो हमारा ही मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटेड बैकअप है, पैचिंग भी ऑटोमेटिक है, स्केलिंग ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ऑटोमेटिक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक है, यानी कि मैनेजमेंट ओवरहेड है ना वो बहुत कम है, राइट। देन ऑन प्रीमाइसेस में कस्टमाइजेशन, पूरा A1 क्लास कस्टमाइजेशन, सब कुछ आपका है। आप डिसाइड करो कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा नेटवर्किंग इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ आप डिसाइड करो। फुल्ली कस्टमाइजेशन, राइट। यहां पे हाई कस्टमाइजेशन पर OS आप चूज करो, क्योंकि EC2 में आप अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस का जो भी इंजन वगैरह चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। यहां पे लिमिटेड कस्टमाइजेशन, कैन नॉट एक्सेस अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिमिटेड डेटाबेस सेटिंग। तो यहाँ पे लिमिटेशन होता है, पर इतना लिमिटेशन नहीं है कि आप उसको मैनेज ना कर पाओ, राइट। तो लिमिटेशन है, इसका मतलब है झंझट भी कम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट। भाई यहां पे ये मार खा जाता है। हाई इनिशियल कैपेक्स, पहले तो आपको डेटा सेंटर बनाने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद हार्डवेयर चाहिए, आपको पावर सप्लाई, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सबके पैसे देने पड़ेंगे, ड्यूअल इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। और ये पूरा सेटअप आप सेट करोगे तो एटलीस्ट 6 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि सर्वर वगैरह होता है वो वेंडर के पास रेडी नहीं होता है, उसका ऑर्डर दिया जाता है, फिर 15 डेज 1 मंथ के बाद वो सब हार्डवेयर आएगा। इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑन प्रीमाइसेस के लिए। आजकल स्टार्टअप का जमाना है, उन लोगों को काम तुरंत चाहिए, कम पैसे में होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, तो ये लोग ऑन प्रीमाइसेस पे नहीं जाएंगे, राइट। अब अगर हम EC2 की बात करें तो यहाँ पे तो EC2 पे एज यू गो प्राइसिंग है, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेंस स्टोरेज एंड कॉस्ट। तो जो भी EC2 का कॉस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आप कह सकते हो। दैट्स व्हाई पे एज यू गो। कॉस्ट अगेन यहाँ पे एज यू गो प्राइसिंग विद बिल्ट इन कॉस्ट फॉर मैनेज सर्विस। हम जब भी RDS बनाएंगे हमें बताया जाएगा कि इतना कॉस्ट आपको टोटल पे करना पड़ेगा, योर मंथली फीस जो हमें पे करनी है। देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल इज एक्चुअली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आजकल स्टार्टअप्स जो है उसको फास्ट चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, तो वो यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है। नाउ स्केलिंग, सब कुछ आपका है तो अचानक से अगर आपको स्केलिंग यानी कि आपको कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी तो वो भी आपको करना पड़ेगा। आपको तुरंत हार्डवेयर लेना पड़ेगा और उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी मैन्युअल। देखो, मोर हार्डवेयर, डाउन टाइम फॉर अपग्रेड, है ना। जैसे इलोन मस्क ने एक्स पे आपका नाम ले लिया कि ये ऐप बहुत अच्छी है, मैं यूज करूंगा। अब आपको मिलेगी मिलियंस ऑफ डाउनलोड, पर आपके ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस को आप स्केल ही नहीं कर पा रहे हो, तो एट द एंड क्या होगा? बैड एक्सपीरियंस होगा।
अब कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर इलोन मस्क चाहे बोले या कोई भी बोले, वो फिर वो यूज करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे स्केलिंग मैन्युअल है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे रिक्वायर्ड मैन्युअल स्केलिंग, चेंजिंग इंस्टेंस टाइप और स्टोरेज मैन्युअली कर सकते हो। आपको इमीडिएट हार्डवेयर वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। स्केलिंग हो जाएगा, पर थोड़ा मैन्युअल प्रोसेस है। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शन, अप डाउन विद मिनिमल और नो डाउन टाइम, तो ये बढ़िया रहेगा। स्केलिंग के लिए RDS इज बेटर। बैकअप एंड रिकवरी, देखो आपका डेटा है, डेटा इज अ करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी, तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। कई बार गवर्नमेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी है कि आपको बैकअप लेना पड़ेगा। तो बैकअप सेटअप फॉर ऑन प्रीमाइसेस, आपको मैन्युअल सेटअप करना पड़ेगा बैकअप, और आपको डिजास्टर रिकवरी भी मैन्युअली सेटअप करनी पड़ेगी। यहां पे मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन फॉर बैकअप, आप AWS सर्विस का यूज कर सकते हो, बैकअप सर्विस वगैरह है, पर होगा तो मैन्युअल। देखो ये यहां पे प्लस पॉइंट है, ऑटोमेटिक बैकअप, मल्टी एजी रेप्लिकेशन एंड पॉइंट इन टाइम रिकवरी। आप बोलोगे ये आप सब वर्ड यूज करते हो, पर इसका करेंगे क्या? अरे भाई प्रैक्टिकली आगे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा पिछला वीडियो देखना, मैंने आपको समझाया कि कैसे आप हाईली अवेलेबल डेटाबेस सेटअप कर सकते हो ऑन प्रीमाइसेस। पूरा थियोरेटिकल समझाया है, उसको समझ लोगे ना, फिर इसके बाद ये रीड करोगे तो आपको बहुत ही इजी पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, राइट। तो यहां पे होगा मैन्युअल, कहा ऑन प्रीमाइसेस में, बाकी RDS में तो ऑटोमेटिक है। नाउ हाई अवेलेबिलिटी, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स सेटअप, भाई 2 सर्वर बनाओ, 2 पावर सप्लाई ले लो, 2 नेटवर्किंग इक्विपमेंट ले लो, राइट, सब कुछ ड्यूल करो। फिर ये मेरा प्रीमाइसेस है, यहां पर ही कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर डिजास्टर रिकवरी साइट बनाओ। बहुत लंबी प्रोसेस है भाई। यहां पर फिजिकली सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर मैन्युअली क्लस्टरिंग वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। पर यहां पे 10-15 मिनट में पूरा सेटअप, प्रैक्टिकल करेंगे, तुरंत करेंगे। ये थियोरेटिकल वीडियो सीरीज खत्म हो जाने के बाद तुरंत करेंगे, आप देखना। और मैं प्रैक्टिकली आपको ये सेटअप करके दिखाऊंगा कि भाई एक बार आप वो देख लोगे ना, आपको RDS से प्यार हो जाएगा, राइट। मुझे तो प्यार है ही, आपको भी हो जाएगा, राइट। नाउ सिक्योरिटी, यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आपका अपना ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस डेटा सेंटर है, तो फिजिकल सिक्योरिटी भी आपको देखना पड़ेगा, कैसे वो एक्सेस होगा, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा। यहां पर फिजिकल सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको OS की सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यहां पर मैनेज सिक्योरिटी फीचर्स है, इंक्रिप्शन हम बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। हम डेटा जो है वो स्टोर होगा, स्टोर होगा, तब कैसे इंक्रिप्ट होगा, इन ट्रांजिट कैसे होगा, कैसे हम पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस से डायरेक्टली अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे कि वो बाहर यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जाए ही ना, वो सब कुछ सेट कर सकते हैं विद द सिक्योरिटी फीचर ऑफ RDS। देन मेंटेनेंस, सब कुछ आपका है, मेंटेनेंस भी आप करो। बहुत ही हाई मेंटेनेंस है, आपको पूरी टीम रखनी पड़ेगी जो पैचिंग करेगी, हार्डवेयर का मेंटेनेंस करेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करेगी, तो वो सब मैन्युअल होगा, आप करोगे। मेंटेनेंस बहुत हाई रहेगा भाई। यहां पर मैन्युअल सॉफ्टवेयर पैचिंग, इंस्टेंस अपडेट, क्योंकि इंस्टेंस है तो हार्डवेयर की चिंता नहीं है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा। यहां पे लो, बहुत ही लो, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या करें। हाँ, डेटाबेस इंजन होगा, वो भी पेज कौन लगाएगा, Amazon ही लगाएगा। तो नहीं बैकअप लेना है, नहीं कोई भी पैचिंग वगैरह है, तो बहुत ही मेंटेनेंस भी लो है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो, तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए।
हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.